दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कॉमर्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 27 दिसंबर 2020 को करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। लेकिन सबसे पहले आज का सुविचार, जीत और हार दोनों आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स और उनके कुछ ज़रूरी फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है राउरकेला, उड़ीसा में। विदित हो कि साल 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी उड़ीसा को मिली है और उड़ीसा राउरकेला के इसी स्टेडियम में हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। और उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा जान लें। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में ई संपदा नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है शहरी विकास मंत्रालय ने। जी हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ई संपदा नामक इस मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल के माध्यम से सरकारी आवासों का आवंटन और सरकारी कार्यालयों के स्थान आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। ई संपदा के माध्यम से जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी, सरकारी खर्चों में कमी आएगी और समय की बचत होगी। इस पोर्टल के माध्यम से भारत भर में उपयोगकर्ता अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं तथा दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। यह पोर्टल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और उसी अवसर पर इस पोर्टल को लॉन्च किया है शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से। और उस हरदीप सिंह पुरी जो कि शहरी विकास राज्य मंत्री है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और शहरी विकास मंत्रालय को भी आप देख लीजिए कि इसकी स्थापना हुई है 1952 में। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग नामक पहल शुरू की है? तो इसका सही जवाब है आयकर विभाग। जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में झटपट प्रोसेसिंग नामक ये पहल शुरू की है। इसके अनुसार झटपट प्रोसेसिंग का उद्देश्य है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को आसान और तेज बनाना। जिन टैक्स पेयर्स के अकाउंट प्री वैलिडेटेड हैं और आईटीआर पहले से वेरीफाइड हैं, उनके लिए इसे लॉन्च किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक सरकारी एजेंसी है जिसका कार्य भारत सरकार के लिए प्रत्यक्ष करों का संग्रहण करना है और ये वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। और इनकम टैक्स विभाग की अगर हम बात कर ले तो इसकी स्थापना हुई 1860 में। वर्तमान में इसका मुख्यालय है नॉर्थ ब्लॉक सचिवालय भवन, नई दिल्ली में। और इसके जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होते हैं सीबीडीटी, उसके अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, देश की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ शुरू की गई? तो इसका सही जवाब है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। देखिए, देश की ये पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी है जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है। और इस हॉट एयर बैलून के जरिए पर्यटक टाइगर, तेंदुआ, स्लॉथ बियर इत्यादि जानवरों को देख सकेंगे। देखिए, हम आपको इसमें इमेज में दिखाते हैं कि हॉट एयर बैलून किस टाइप का होता है। ये इस टाइप का होता है। तो हॉट एयर बैलून में जो पर्यटक होंगे ये आकाश में उड़ते हुए ऊपर से नीचे टाइगर, तेंदुआ, स्लॉथ बियर या जो भी जंगली जानवर हैं उनको ये देख सकेंगे। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में आप जान लीजिए कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पूर्वी सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है और ये जो एयर बैलून सेवा है इसे जयपुर की स्काई वॉल्स कंपनी संचालित करेगी। कहा जाता है कि अफ्रीका के जंगलों में भी इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन भारत में इसे पहली बार बांधवगढ़ में लॉन्च किया गया है। अब बांधवगढ़ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बांधवगढ़ को नेशनल पार्क का दर्जा 1968 में दिया गया और 1993 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। और 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये एक वार्षिक उत्सव है जिसे सालाना 29 जुलाई को आयोजित किया जाता है और इसे 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में बनाया गया था। अब ये हमने 29 जुलाई ग्लोबल टाइगर डे के बारे में आपको क्यों बताया, क्योंकि ये इससे एक दिन पहले पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की थी। इसके अनुसार ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नज़र में रखिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके से निकलते हैं तो उसमें से पूछ सकते हैं, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में सर्वाधिक
टाइगर आबादी वाले राज्य हैं, पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मध्य प्रदेश 526, कर्नाटक 524 और उत्तराखंड में 442 टाइगर हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। और अगर हम सर्वाधिक टाइगर आबादी वाले टाइगर रिजर्व के बारे में जानना चाहें, क्योंकि क्वेश्चन में टाइगर रिजर्व भी पूछ सकते हैं कि किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं भारत में, तो इसका सही जवाब है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जहां पर 231 बाघ हैं जो कि उत्तराखंड में है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। सेकंड नंबर पे है नागरहोल टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में है। थर्ड नंबर पे है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, वो भी कर्नाटक में है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 3 ऐसे टाइगर रिजर्व भी हैं जहां पर एक भी बाघ नहीं है। जी हाँ, ये 3 टाइगर रिजर्व मिजोरम, पश्चिम बंगाल और झारखंड में है, जहां पर एक भी टाइगर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है गुजरात। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये रिफाइनरी मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी और लिथियम अयस्क जो है, लिथियम ओर, उसको ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा और इसके लिए मणिकरण पावर लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनी नियो मेटल से समझौता किया है। अब लिथियम अयस्क को ऑस्ट्रेलिया से क्यों आयात किया जाएगा? उसका रीज़न ये है कि लिथियम एक दुर्लभ तत्व है जो भारत में नहीं पाया जाता और इस आयात किए गए लिथियम अयस्क को भारत में प्रोसेस किया जाएगा गुजरात में। ठीक है, और क्योंकि भारत सन 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को 30% बढ़ाना चाहता है और इसके लिए लिथियम आयन बैटरी की आवश्यकता है और इसलिए इसका आयात किया जा रहा है। अब दुनिया की शीर्ष लिथियम उत्पादक देश आप देख लीजिए तो ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन, ये सब दुनिया के शीर्ष लिथियम उत्पादक देशों में आते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में चर्चा में रही MRSAM मिसाइल कहाँ लॉन्च की गई? तो इसका सही जवाब है चांदीपुर, उड़ीसा में। चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसे लॉन्च किया गया। और MRSAM की बात कर लें तो इसकी फुल फॉर्म होती है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। जी हाँ, ये मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसका प्रथम परीक्षण किया गया है। और ये मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, निगरानी विमान इत्यादियों को मार गिराने में सक्षम है। और इस मिसाइल के टारगेट के लिए मानव रहित विमान बंशी को पहले हवा में छोड़ा गया और जिसे इस मिसाइल ने कुछ ही पलों में मार गिराया। और इस मिसाइल को DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। और DRDO के बारे में भी जान लीजिए। DRDO की स्थापना हुई 1958 में। इसकी फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य में शिगेला नामक बैक्टीरिया पाया गया है? तो इसका सही जवाब है केरल। जी हाँ, ये बीमारी शिगेला नामक एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया से होती है, जिससे केरल के कोझिकोड में 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। और ये बीमारी प्रदूषित पानी की वजह से फैलने का अनुमान लगाया गया है। इससे प्रभावित बच्चों में दस्त के साथ साथ बुखार और पेट दर्द इत्यादि के लक्षण पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये बीमारी बच्चों को ही चपेट में ले रही है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है 63वां। जी हाँ, विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB में कुल 190 देशों की सूची थी और उसमें भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम पिछले 5 वर्षों पे नज़र दौड़ाएं 2014 से 19 के बीच में, तो कारोबार में सुगमता सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में 79 पायदानों का उल्लेखनीय सुधार करने में सफलता पाई है। जी हाँ दोस्तों, ये व्यापार सुगमता सूचकांक ये होता है कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए किस प्रकार के नियम, कायदे और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अगर वो प्रक्रियाएं ईजी होती है, सरल होती है, तो हम ये कहते हैं कि वो देश व्यापार सुगमता सूचकांक में अच्छा स्थान रखता है। तो इस सूचकांक की अगर बात करें तो भारत की इसमें हर साल उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिल रही है, यानी भारत में व्यापार करना अब सुगम हो रहा है। और इस सूचकांक में शीर्ष पर है न्यूजीलैंड, जो कि आपको ध्यान में रखना है। इस सूचकांक में शीर्ष पर है न्यूजीलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जन रसोई नामक कैंटीन भारत में कहाँ शुरू की गई? तो इसका सही जवाब है दिल्ली में। जी हाँ, सांसद गौतम गंभीर ने इस कैंटीन की शुरुआत की है और ये कैंटीन गौतम गंभीर फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई है, जिसमें मात्र 1 रुपये में गरीब लोगों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश की रेडियो टेलीस्कोप लोफर ने सौर मंडल के बाहर पहली बार रेडियो संकेत का पता लगाया है? तो इसका सही जवाब है नीदरलैंड। जी हाँ, नीदरलैंड में इतिहास में पहली बार वैज्ञानिकों को इस बात का विश्वास है कि उन्होंने हमारे सौर मंडल के बाहर पहली बार रेडियो संकेत प्राप्त करने में सफलता पाई है। और ये रेडियो संकेत नीदरलैंड की विशाल रेडियो टेलीस्कोप लोफर ने डिटेक्ट किया है। और लोफर की फुल फॉर्म है लो फ्रीक्वेंसी एरे। और नीदरलैंड की बात कर लें तो नीदरलैंड की राजधानी है
एम्स्टर्डम, यहाँ की मुद्रा है यूरो और प्रधानमंत्री है मार्क रट। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित कौन सा ज्वालामुखी फटा है? तो इसका सही जवाब है किलुआ ज्वालामुखी। जी हाँ, अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित ये ज्वालामुखी दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। और चलिए आपको मैप में दिखाते हैं हवाई द्वीप की लोकेशन। ये देखिए आपको, हाँ ये हवाई द्वीप है जो कि अमेरिका में है, और ये अमेरिका का एकमात्र ऐसा प्रांत है जो पूरी तरह द्वीपों से ही बना हुआ है, और इसकी राजधानी है होनोलुलु, जो कि आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्र्य बिल 2020 पास कर दिया है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। जी हाँ, इसके बारे में जान लीजिए कि मध्य प्रदेश ने एमपी फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 नामक विधेयक पास किया है, जो कैबिनेट ने पास कर दिया है। और इस विधेयक के अनुसार नाबालिग महिला या अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन करने पर रोक लगा दी गई है, और जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 50,000 का न्यूनतम जुर्माना, साथ ही कम से कम 2 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। और दोस्तों इसमें आप ये भी ध्यान रखना कि अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार का बिल लाया गया, और उसमें भी जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कौन से गांव में बिजली सेवा प्रारंभ हुई? तो इसका सही जवाब है उम्बा गांव, लद्दाख। जी हाँ, उम्बा गांव लद्दाख में 17.5 किलोवाट का सौर ऊर्जा सिस्टम स्थापित किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही हमारा आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कल फिर से वन लाइनर करंट अफेयर्स में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।